बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 1 के हम एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एसआईआर सिस्टम इंटरनेशनल में जो बेस यूनिट हैं वो कितने होते हैं। तो हमारे पास बेस यूनिट होते हैं 7। इसको चलिए हम थोड़ा देखते हैं डिटेल से। यूनिट हैं 7। कैसे? हमारे पास बेस क्वांटिटी जो होती हैं वो 7 ही होती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। इसी तरह जो उनके यूनिट हैं फिर वो भी हमारे पास कितने होंगे, 7। और ये हमारी बुक में टेबल भी दिया हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव यूनिट। अब हमने इसमें से बताना कि कौन सा यूनिट ड्राइव यूनिट नहीं है, तो वो किलोग्राम। सर आपको कैसे पता चला किलोग्राम? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेस यूनिट 7 होते हैं। तो अगर उन 7 में से कोई भी यूनिट होगा, देखिए बेस क्वांटिटी कितनी थी 7 और उनके यूनिट भी कितने हैं 7। अगर उन 7 में से कोई भी एक होगा तो वो हमारे पास बेस यूनिट कहलाएगा, बाकी सारे ड्राइव। तो उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव यूनिट। तो ये किलोग्राम ड्राइव नहीं है। देखें पास्कल भी इसमें नहीं है, न्यूटन भी इस टेबल में नहीं है, वाट भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि बेस यूनिट में जो आएगा वो ही बेस यूनिट होगा हमारे पास, जो उस टेबल में आएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम ग्राम को देखें तो ग्राम मैस का यूनिट है। अगर हम किलोग्राम को देखें तो किलोग्राम भी मैस के यूनिट है, वो मैस बताने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूटन फोर्स बताने के लिए यूज होता है। तो फिर राइट ऑप्शन हुआ मोल। किस तरह? देखें ये मैस है, कोई भी ब्लॉक है इसके अंदर मैस है। अब इसके हर दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम और पार्टिकल होंगे। इन पार्टिकल की तादाद बतानी हो तो उसके लिए हमें मोल यूज करना पड़ेगा। तो यही तो बताया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब इसके अंदर कितने पार्टिकल, अगर वो बताना है तो फिर उसका यूनिट मोल होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ देखें 200 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये जो माइक्रो है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 सेकेंड, ऐसे ही है। अब ये जो 2 जीरो है इनको लिखा जा सकता है 10⁻2, क्योंकि 2 जीरो है। यहाँ मल्टीप्लाई 10⁻6 -6 ऐसे ही रहेगा। अब -6 में से जब 2 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा -4। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो हमने यहाँ बताना है इसमें से कौन सी। तो देखते ही बच्चे तो सबसे पहले कहते हैं ये सबसे छोटी है। चले, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे नैनो का जिक्र किया गया है तो 5000 तो ऐसे ही रहेगा। और साथ में नैनो की वैल्यू जो होती है 10⁻⁹ होती है। अगर हम 10⁻⁹ को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत 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 स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, इसलिए 5000 नैनोग्राम राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे देखें, अगर हम देखें सबसे सही और कम पैमाइश कौन करता है, कम से कम वैल्यू की पैमाइश कौन कर सकता है, तो वो स्क्रू गेज है। लेकिन राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वर्नियर कैलिपर। कैसे? देखें ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर अगर किसी, ये जो हमारे पास बीकर है या टेस्ट ट्यूब है या जो भी हमारे पास कोई चीज है, अगर इसको बाहर से पैमाइश करनी है तो उसके लिए इसको सीधा यूज करेंगे। अभी उल्टा करेंगे तो इसके आउटर जा भी होते हैं जो कि किसी चीज को अंदर से मेजर कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना डायमीटर। तो यही तो बताया जा रहा है कि इंटरनल डायमीटर अगर फाइंड करना तो फिर उसके लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर यूज होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ द वायर। एक स्टूडेंट ने क्लेम किया कि उसने किसी वायर का डायमीटर मेजर किया और वो कहता है 1.032 है। तो ठीक है, उसकी बात मान लो। लेकिन आगे उसने कहा यूजिंग वर्नियर कैलिपर, उसने कहा मैं वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके किया है। तो बताओ इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। इसका मतलब जो वो बात बता रहा है उसमें कोई डाउट है। देखें कैसे, क्यों डाउट है, क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट सही बता सकता है। अब उसने जो मेजरमेंट करके लाया वो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट बता रहा है, इसका मतलब है 1 डिजिट एक्स्ट्रा बता रहा है। तो राइट ऑप्शन हुआ फिर हमारे पास ये। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है 0.01 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में पूछे तो 0.1 मिलीमीटर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। तो मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वो वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है। वॉल्यूम किसका हो सकता है, कोई लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस हो सकता है। इसमें आप डालोगे लिक्विड और जहां पे आगे रुकेगा आप बता दोगे जी इसका ये वॉल्यूम है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, अ स्टूडेंट नोटेड दैट थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। तो यहाँ यूज किया किसको, स्क्रू गेज के। ऑन द मेन स्केल इट रीड, तो उसने 3 डिवीजन, जबकि डिवीजन बता रहा है वाइल 8 डिवीजन, तो उसने रीडिंग की है 3 और डिवीजन कौन सी मिल रही थी स्क्रू गेज के ऊपर, वो 8 डिवीजन है। चलिए इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो डिवीजन होती है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसके लीस्ट काउंट से। अब स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो अगर तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.08 मिलीमीटर, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब जो उसने रीड किया है ना, जो रीडिंग होती है उसको प्लस करना होता है। तो रीडिंग है 3, तो इसको अगर मैं प्लस कर लूं तो आंसर आ जाएगा 3.08 मिलीमीटर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है हमें, सिग्निफिकेंट फिगर इज एन एक्सप्रेशन आर। तो इसका हमारे पास होगा ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल। यहाँ आप ऐड कर दीजिएगा, फर्स्ट वर्ड मिस है, आप फर्स्ट भी लिख लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन ये होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको डिजिट दिए हैं तो वो सारे डिजिट तो आप काउंट करोगे, लेकिन अगर कोई पहले वाला उसके बिल्कुल साथ वाले डिजिट में कोई आपको डाउट है तो वो भी काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5.00912, इतनी लंबी वैल्यू आई है, तो इतनी वैल्यू में आपको कोई भी डाउट नहीं है तो ये तो आप काउंट करोगे 5.009। लेकिन जो साथ वाली है, हो सकता है यहाँ पे 2 आना था, ये आनी है कि नहीं, तो एक पहली काउंट कर सकते हो, उसके बाद वाली जो है, जैसे ये 2 है, आगे 3 है, 4 है, वट एवर, उसको आप काउंट ना करो। तो होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल की समझ आई है। लेकिन अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आप कहते हैं कि सर ये प्रूव करके दे, वैसे मैंने कोशिश की है सबको एक्सप्लेन करूं, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर